नाश्ता कल आज और कल में आज हम पहुंच चुके हैं गणपति बप्पा के पास। हम सब जानते हैं 30 त्योहारों में सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं और उनसे हर काम को विघ्न से दूर रखने की प्रार्थना करते हैं और होता भी है। और आज आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत इको फ्रेंडली गणेश जी और हमारे साथ हैं इसको बनाने वाली विशाखा गोरे जी। विशाखा जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आपसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, ऐसा हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो झलक हमें दिखी है वो ये दिखा रही है कि आज हम बहुत कुछ अच्छी चीज़ सीख के जाएंगे आपसे। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने की प्रेरणा या शौक या आनंद कब से आना शुरू हुआ? नमस्कार, मैं विशाखा गोरे। मुझे 8-10 साल पहले ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी अपने हाथ से गणेश जी बनाऊं और बच्चों को भी सिखाऊं। तो मैंने शुरुआत की, बच्चे आए भी मेरे पास बनाने के लिए, सीखा भी। और ये झाड़ू की मिट्टी और पेपर की लुगदी से मैं तैयार करती हूँ और इसको हम घर में ही विसर्जित कर सकते हैं बाल्टी में, और फिर वो पानी हम अपनी क्यारी या गमले में डाल सकते हैं जी। तो इससे हमारे गमले में क्यारी में कोई नुकसान नहीं होता है और प्रकृति का भी नुकसान नहीं होता है जी। तो तब से मैंने ये बनाना शुरू किए और फिर मैं इनको कलर वगैरह करती हूँ। सब लोग जो मेरे से लेकर जाते हैं वो उनका पहले से ही ऑर्डर रहता है कि हमारे लिए गणेश जी बना के रखना। जो हम बाजार से गणेश जी खरीदते हैं और ये जो गणेश जी आप बनाते हैं, इसमें क्या एक तो सबसे पहली बात ये है कि भावनाओं का एक फर्क होता है कि आपकी भावना अलग है और जो पेशेवर बनाने वाले हैं उनकी भावना अलग हो जाती है। तो आप जैसे होता है ना कि जब हम आस पड़ोस में देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग हमसे जुड़ जाते हैं। हाँ। क्या ऐसा वाकया आपके साथ भी हुआ कि कुछ लोग जुड़े और फिर आपको लगा कि यार मुझे ये चीज आगे बढ़ानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड्स, किटी फ्रेंड्स है और भी अड़ोस पड़ोस वाले काफी लोग मेरे से जुड़े, उनको मैंने बना के भी दिए, सिखाए भी। और अब जो ले रहे हैं 8-10 साल से वो मेरे से ही लेते हैं। चाहे वो बाहर भी हो तो उनका पहले से बुकिंग रहता है कि विशाखा हमारे लिए गणेश जी बना के रखना, हम आएंगे तो ले लेंगे। और वो लेते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे यहाँ आते हैं और लेकर जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आपके काम में प्रसन्नता मिल रही है। इससे बड़ी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। और मेरे हाथ से कुछ अच्छा बनता है और अच्छा लगता है, अपने आप कुछ ऐसे अंदर से ऐसे आता है कि नहीं मुझे बनाना चाहिए जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पहला राउंड, जैसे चरण होते हैं हर मूर्ति को बनाने के लिए, तो हम पहले जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले क्या चाहिए होता है एक मूर्ति बनाने के लिए? मूर्ति बनाने के लिए पहले बेस जी, जिसको पाट बोलते हैं हम जी, आसन। हाँ। उसके बाद में हम ये बीच वाला उनका गणेश जी का पेट, जिनको बोलते हैं पेट, वो रखेंगे, वो बनाएंगे। फिर उसके बाद में हम पैर बनाते हैं जी। फिर हाथ, ये हमने सिर बनाया, ये सिर बनाया जी, ये हाथ बनाया। एक हाथ आशीर्वाद देते हुए और एक हाथ में मोदक। अच्छा। ये पानी लगा के उसको बराबर, मतलब मिल भी जाता है और पक्का भी हो जाता है। ये जो मिट्टी आप प्रयोग कर रहे हैं वो मिट्टी बहुत सॉफ्ट दिख रही है, तो कैसे तैयार होती है? इसको थोड़ा 2-3 दिन पहले से तैयार करना पड़ती है जी। कौन कौन सी मिट्टी इसमें आपने मिलाई? इसमें झाड़ू की मिट्टी है और पेपर लुगदी, और वो पहले से तैयार करने के बाद में जैसे
वो सॉफ्ट हो जाती है। और उसको फिर मैं करके पेपर में लपेट के रखती हूँ, तो जो एक्स्ट्रा पानी अगर होगा वो उसमें पेपर निकल। एब्जॉर्ब कर तो मतलब लेगा। ये जो पेपर के बॉल्स आपने रखे हुए हैं इसमें हाँ। मिट्टी बना के रखिए। आप थोड़ा सा हाँ, खोल के इसमें। दिखाएं हमें कि क्या कैसे बनता है। अच्छा, ये और ये ऐसे सॉफ्ट से हो जाता तो मतलब इसको 2-3 दिन लग जाते हैं इस हाँ। तरीके से तैयार होने में। है। चलिए, अब ये बन गया, सून बन गई। हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कलर्स भी रखे हैं, ब्रश भी रखे हैं और मोती भी रखे हैं। तो क्या ये मोती जो घर में हमारे वेस्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो अब मुझे हर साल लगते हैं तो मैं खरीद लेते हैं, यदि चाहे तो हम उसको यूज कर हाँ, सकते उसको भी हैं। यूज जी, कर सकते हैं। मोती है, कलर्स नग हैं, है, ब्रश वगैरह, कलर है। फेविकॉल भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये मोदक। अच्छा, देखिए कितना सुंदर स्वरूप आया है मूर्ति का। पगड़ी बना रही हूँ। जी, विशाखा जी, जैसे हमने अभी कुछ समय पहले ही समाचार में पत्रों में पढ़ा कि इन मूर्तियों के लिए भी हम विदेशों से पे निर्भर होते थे और वहां से हमारे यहाँ मूर्तियां आती थी। तो इस विषय पे आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आपने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके एक अच्छी चीज हम अपने मन माफिक अपने भगवान की मूर्ति निर्मित कर ले रहे हैं, जिसके लिए हम विदेशों पे निर्भर रहते थे और अपने देश के पैसे को हम उनको देते थे। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हम सब मिलके अपने देश की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से छोटे छोटे प्रयासों से भी संभाल सकते हैं। हमारा योगदान ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हम बहुत बड़े बड़े बिजनेस करें और उससे हो। यदि हम ये सब चीज़ें भी करते हैं तो एक तो यदि हम खुद नहीं कर सकते तो हमारे जो कारीगर हैं उनको हम काम दे सकते हैं इस तरीके से, और खुद भी सीख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है अपने देश के कला को आगे बढ़ाने में। हाँ, एक्चुअली क्या है, सब लोग बना सकते हैं। सब लोगों को आगे आना चाहिए कि अपनी धरती बचाना है, अपना सब कुछ बचाना है, एनवायरनमेंट बचाना है। जी, सब लोग मिलके बनाए और इसको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सब अपने अपने गणेश जी भी अपने हाथ से बना बनाएंगे सकते हैं तो भी अच्छा है। अभी इसमें और क्या बाकी रह गया पगड़ी के अलावा? बस हो गया कंप्लीट ना। जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से एक बेहतरीन गणपति बप्पा की इस तरीके से पूरी मूर्तियां बनी हैं, बेहद खूबसूरत। ये बन गई, और जो पहले से हमने तैयार करके रखी हुई है उनकी एक झलक देखिए। और ये सामग्री है जो हम इनको सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इनको सूखने के, इनको 3-4 दिन सूखने के लिए लगते हैं। जी, फिर सूखने के बाद में मैं इनको कलर करती हूँ। कलर करने के बाद में ये सजावट, फिर सजावट करने से एकदम रूप खिल जाता है गणेश जी का और एकदम आकर्षक लगने लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब हम वही आकर्षण अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो अभी पूरी ली हुई है और इनका रूप कुछ यूं निखरता है। विशाखा जी, हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हर साल लोग अपने अपने गणेश जी खुद बनाए
चाहे वो छोटे हो, गणेश जी बड़े होना ही जरूरी नहीं है। हम अपनी कैरी की मिट्टी भी लेकर उसको भी अच्छे से छान के और उससे भी गणेश जी बना सकते हैं और अपने घर में विसर्जन कर सकते हैं। तो दास्ता कल आज और कल की टीम आपका धन्यवाद करती है विशाखा जी, और अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अपना योगदान दीजिए, अपनी देश की कला को आगे बढ़ाइए और इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, सराहते रहिए। धन्यवाद।